तिलौथू में हाईटेक लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। जिला नियोजन पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। तिलौथू स्थानीय न्यू एरिया में शुक्रवार को जिला नियोजन पदाधिकारी रजिया इदरीसी व प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार एवं राधा शांता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर माता सावित्रीबाई फुले हाईटेक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। वीडियो संजय कुमार ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पुस्तक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस पुस्तकालय में गरीब परिवार के बच्चों को पठन पाठन में सहायता मिलेगी। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि पुस्तकालय छात्रों के लिए उस वक्त कारगर होगा जब लोग अपने समय में यहां पहुंचकर पुस्तकों से अपना रिश्ता जोड़ेंगे। इन्होंने युवाओं को कहा कि कभी भी वे अपने आप को अकेला महसूस करें उस वक्त पुस्तक का सहारा ले। किसी छात्राओं को किसी प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारियां चाहिए, बेझिझक मुझे याद करें। वीडियो ने इस नेक पहल पर लोगों ने उनकी प्रशंसा की। वहीं माता सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी के संचालक संजीव कुमार एवं राजू मारकोनी ने बताया कि लाइब्रेरी खोलने का उद्देश्य है कि प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ने में सहायता मिलेगा तथा प्रखंड का एकमात्र लाइब्रेरी है जिसमें बच्चों को किताब पढ़ने के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध है। वहीं छात्रों के लिए फ्री इंटरनेट एवं कंप्यूटर लैब की व्यवस्था की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस अवसर पर अमझोर थाना के एसआई पूनम कुमारी, राजशांता महाविद्यालय के संजय कुमार सिंह, जन समाधान फाउंडेशन के सचिव विजय कुमार सिंह, विकास परिवर्तन के सचिव सविता डे, पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक अमरेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्रा ग्रामीण मौजूद थे। एक छोटे से गांव का जगह है। इस छोटे से गांव में शिक्षा के प्रति रुझान होना और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहता हूँ कि सफलता पाएंगे, साथ में एक सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी उसको सीख सकते हैं, लेकिन अच्छे से उन किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन दिन में जो भी लाइब्रेरी है वो हमारे बच्चों के लिए है। तो आज थोड़ा सा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हम लोग का पहले ज़माने में थोड़ा अलग था। वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती थी और एक वहाँ पे लाइब्रेरियन होते थे और हम लोग जाते थे वहाँ से किताबें पसंद करते थे या जिसकी ज़रूरत होती थी वो लेते थे। देखते थे कहीं कहानियों की किताब है, कहीं उपन्यास है, कहीं गणित की भी किताबें, विभिन्न विषयों की किताबें वहाँ रहा करती थी। आज थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है। आज कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, फिर इंटरनेट का ज़माना है और फिर आप कोई साइट को सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पे आप लॉगिन करते हैं, फिर वहाँ से पढ़ते हैं, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं ताकि बगल वाले को डिस्टर्ब ना हो। और दिन में भी पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग रात में भी पढ़ाई करते हैं। तो इसके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं। आज के मॉडर्न एज में जो लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी सबको सम्मानित किया जा रहा था, बुके दिया जा रहा था और एक चिन्ह दिया जा रहा था, तो कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ लोग लगातार मोबाइल में फोटो खींच रहे थे। क्योंकि मोबाइल जब हाथ में पकड़े रहेंगे फोटो खींचेंगे तो ताली बजाने का मौका मिलेगा नहीं। तो ये जो जितना हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो मॉडर्न सिर्फ मोबाइल से, ड्रेस से और इंटरनेट से नहीं होगी। हमारी सोच जो है मॉडर्न होनी चाहिए। जब आप देखेंगे आज के युग में कि लोग मतलब जैसे सर में एकदम देखिए टाई बने हैं और सूट पहने हुए हैं, तो इनके विचार भी ना उतने प्रगतिशील हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, जैसे हम लोग की बातचीत होती है किस बेस पे कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए मिलेंगे, लेकिन उनका विचार जो होगा इतना पुराना होगा, इतना रूढ़िवादिता से ग्रसित होगा कि आपको आश्चर्य होगा कि ये मतलब इस आदमी को मॉडर्न समझने की गलती कर लिया। जैसे आप लोग जो इंटरनेट की बात हो रही है, लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक पे मैं 2017 के बाद अभी आया हूँ समझ, तो मैं देखता हूँ फेसबुक पर लोगों के विचार देखता हूँ, तो वो लगते ही नहीं कि आज के युग में वो जी रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स और ऐसी ऐसी बातें उस पर लिखी हुई मिलती हैं कि ताज्जुब होता है कि आज जब मतलब दुनिया कितनी आगे जा रही है और वो व्यक्ति में कितना पीछे की बात कर रहा है। जैसे कल ही एक मेरे फ्रेंड ग्रुप में है, उन्होंने लिखा
लिखा है कि लड़कियों से और सांप से बच के रहना चाहिए, कब डस ले पता नहीं। अब बताइए, वो फेसबुक चला रहे हैं भाई साहब, इतने मॉडर्न विचार रखते हैं। फिर मैंने उस पर एक वो प्यारा सा कमेंट लिखा था, पर भाई साहब का जन्मदिन था, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग जानते भी होंगे, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग देखे होंगे। तो चीज़ों को समझना है। बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में तो बहुत जगह बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। अब सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हम लोग को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते तो लाइब्रेरी में रहें, हम घर में रहें, हम स्कूल में रहें, कोई उसका महत्व नहीं रहता है। फिर ये भी समझना है, जब इंटरनेट पे आप जाएंगे, इंटरनेट की दुनिया में घुसेंगे तो कंटेंट इतने हैं वहाँ पर, मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना, कंटेंट विषय वस्तुएं इतनी हैं उसमें कि आपको मतलब भटक जाने का खतरा है, भटकाव के खतरे बहुत हैं। और फिर आपको वहाँ पर ना ये समझ नहीं आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, नेहरू जी के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बड़े बड़े लेख आते हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनके बारे में जो तथ्य नहीं वो भी लिखा हुआ है, गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है, मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में लिखा हुआ है, आपके बारे में भी मिल सकता है। मतलब जो तथ्य नहीं है और उसको हम लोग तो जानते नहीं है। तो इंटरनेट में ना भ्रामक सूचनाएं बहुत होती है, जिसलिए आप लोग जो देखते हैं और समझते हैं कि वो सही है, तो आपको जानना चाहिए कि ऑथेंटिक साइट्स कौन से हैं जहाँ से आप नॉलेज गेन करें। मतलब आप लोग का जो बेसिकली इंटरनेट बेस्ड नहीं है ना, किताब बेस्ड है ये लाइब्रेरी, इंटरनेट किताब दोनों है। तो बेसिक हम वही इसीलिए बात कर रहे थे। तो इंटरनेट बेस्ड पर में किताब में तो प्रॉब्लम नहीं है, किताब की अपनी एक ऑथेंटिसिटी होगी, उसके लिए लेखक हैं और वो उसमें बहुत सारे लोग उसका फॉरवर्ड लिखते हैं, उसका रिव्यू किए जाते हैं। लेकिन इंटरनेट के मटेरियल से आप लोग सावधान रहिए कि आप ना गलत तथ्यों को पढ़ते हैं। जैसे विकिपीडिया एक साइट है, आप लोग जानते होंगे, तो जैसे आप किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिएगा ना तो विकिपीडिया पे आ जाएगा। आप लोगों को शायद पता है या नहीं, विकिपीडिया पर आप भी डाल सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं और खुद उस इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं विकिपीडिया में जाकर। मतलब जिसको जो मान में आया वो लिख दिया और हम लोग उसको सही मान लेते हैं। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहेंगे। और सीसीटीवी यहाँ लगा भी होगा, जी जी लगा, तो सीसीटीवी के आप कैद में रहेंगे। लेकिन वो चीज़ें सब्सिडरी हैं। मतलब बेसिक क्या है, मूलभूत बात ये है कि हमको सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा कि सीसीटीवी लगा है, कौन हमको देख रहा है, मतलब दूसरे देख रहे हैं इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं या दूसरे को दिखाने के लिए हम अच्छा बन रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं होता है। मतलब सेल्फ बनना है, खुद से अच्छा बनना है और खुद के लिए अच्छा बनना है। जब आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे विचार आएंगे। जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं तो किसी को कृष्ण पसंद आते हैं, किसी को राम पसंद आते हैं, कोई जो है मीरा की तरह भक्त बन जाता है, कोई रविदास की तरह भक्त बनता है। फिर यहाँ पर अभी बात हो रही थी प्रथम स्कूल सावित्रीबाई फुले, आजकल हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी भक्त हैं। तो क्या है, जब हम लोग ऐसा करते हैं, किसी एक विचारधारा पर जाते हैं तो परेशानी होती है। इसलिए समझना है, सभी चीज़ों को देखना है कि कहाँ पर कौन सा तथ्य है, वो पहले जो सही था क्या आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो सही है, यानी यथोचित अनुचित का विचार करते हुए पढ़ाई करेंगे। इंटरनेट के लिए नहीं होगा तो फिर बातें ये कि आप लोग बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन के लिए पढ़ने आएंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे होंगे, बैंकिंग कर रहे होंगे, बीपीएससी कर रहे होंगे, कुछ लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए भी तैयारी करने आएंगे। तो सबके लिए ना अलग अलग थॉट्स हैं, सबके लिए अलग अलग लेवल है। जैसे अगर हमको क्लर्क बनना है तो हमको कुछ गणित की जानकारी हो, इंग्लिश की जानकारी हो, हमको जनरल नॉलेज की जानकारी हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने आता हो, हाई स्पीड हो, मतलब कम समय में अधिक सवाल कर पाते हो, तो बन जाएंगे। लेकिन अगर हमको सब इंस्पेक्टर बनना है तो फिर उसके लिए क्या है, उस जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके लिए उसके अतिरिक्त हमको फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। अगर हमको बीपीएससी कंप्लीट करना है, जैसे आज रजिया इद्रिसी जी हम लोग की जूनियर बैच की हैं, तो ये जिला नियोजन पदाधिकारी हैं, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सर, जिला विकास पदाधिकारी भी हूँ। तो चीज़ जो है कि अब जब हमारे फील्ड में आइएगा तो आपको थोड़ा अलग स्टडी करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी पड़ेगी, फिर उसके बहुत डिटेल्स में जाना पड़ेगा, फिर एक मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए विषय वस्तु कंटेंट अलग होंगे, किताबें उसके लिए थोड़ी अलग हो जाएंगी, फिर आपको
आपका इंटरव्यू होगा, और उसमें क्या है, आपकी सोच पर भी निर्भर करता है, इसमें सोच भी देखा जाता है। मतलब जब अगर आप IAS का एग्जाम देने जाएंगे तो IAS के एग्जाम में, मतलब UPSC के एग्जाम में थोड़ा लेवल और बढ़ जाता है, आपको सोचने समझने की शक्ति, वहाँ पर प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो उसका उत्तर किताबों में नहीं होता। मतलब आप लोग सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो IAS का एग्जाम हो रहा है, मुख्य परीक्षा, उसके जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर किताब में नहीं होता है, किताब पढ़ के उसका उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको सर हैं या सर हैं ऐसे गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपको ना गहरा ज्ञान दे। जैसे एक सवाल मैं बोलता हूँ आपको, लिखता है कि भारत के कवियों की परंपराओं से देश का विकास कैसे हुआ। अब एक तो विकास है, एक कवि है, और कवियों की परंपरा है, और ये ना 50 नंबर का प्रश्न है, मतलब उत्तर लिखेंगे 50 मार्क्स है। अब हम लोग सोचे कि कवि देश का कैसे विकास कर दिया, सभी लोग सोच रहे होंगे, सोचिएगा, सोच कर हमको आंसर बताइएगा। मैंने भी सोचने का कोशिश की है, मैंने भी सोचने की कोशिश की है इस पर, आप लोग भी सोचिएगा। ये UPSC का क्वेश्चन है, आप इंटरनेट पे सर्च करें UPSC का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप देखेंगे कैसे सवाल आ रहे हैं। हम लोग विकास को क्या समझते हैं, रोड बनाना, गली गली बनाना, सड़कें बनाना, आपको हवाई जहाज उड़ाना, बड़े कॉलेज स्कूल बनाना, तो इसमें कवियों का योगदान कैसे हो गया। तो आप समझिए, इसके लिए थॉट चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा इंटर में है, उसको भेज दिए दिल्ली, जाओ UPSC का तैयारी करो, बेचारा वहाँ मर जाता है। हमारे जो बच्चे हैं 10th में, उनको हम भेज दिए जाओ SSC का तैयारी करो। अभी बच्चा जो है मैथ्स अच्छे से सीखा नहीं है, मतलब अभी सीखना ही शुरू किया, उसको कोटा भेज देते हैं, वहाँ जाके मर कर रहा है, सुसाइडल प्रवृत्ति जन्म रही है। तो आप लोग स्किल डेवलपमेंट की मैडम होती वो बताती है, स्किल डेवलपमेंट और नियोजन इन लोगों का काम है। तो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने कौशल के विकास पर ध्यान दीजिए, हुनर सीखिए। मतलब आप जब जानते हैं हुनरमंद बनिए, अपने माँ बाप से जुड़िए, अपना जो मूलभूत कौशल है उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। क्योंकि हमारे जो बच्चे, आप सुने सरकारी स्कूल का बच्चा या जो गाँव घर का जो बच्चा है, वो नौकरी नहीं मिले तो आत्महत्या कर रहा है, कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम जी खा लेंगे, संतोष की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। तो आप लोग उस पर ध्यान देते हुए सारी पढ़ाई करनी होगी। लगता है समय मैंने ज़्यादा ले लिया, तो आप लोगों को भविष्य की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हर्ष की बात है, इस चौथो परिक्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर इस पुस्तकालय का नामकरण किया गया है, और जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो चाहे इसका लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने का अर्थ है उनको अधिक मेहनत करना। जो बच्चे गांव में, घर में, विद्यालय में, महाविद्यालय में समय की उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते, उन्हें इस नाम पर सीखना होगा, समझना होगा उस पुराने जमाने की महिला कैसे अपने समाज को शिक्षित बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए, अपने पैर पर खड़ा स्वावलंबी होने के लिए कितनी मेहनत की थी। मैं चाहती हूँ कि नस्ल बढ़ाने के लिए हमारे समाज से भी, हमारे अभिभावकगण, हमारे सबसे कर्मठ छात्र और छात्रा हैं, इस लाइब्रेरी से जुड़े और उसका समय का पालन करें, उसके उपयोग को समझें, तब जाकर के सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यहाँ मौजूद रहते हुए उन्होंने कहा कि वो बच्चे अपने लगन से समय का पालन करते हुए काम करेंगे, तब ये 4 घंटा एकदम विशुद्ध मन करके अपने जैसे लोग आराध्य देव की पूजा करते हैं, उस तरह से एक अपना सिंबल बनाया कि हमें क्या करना है, और उस सिंबल को लेकर के सामने रख करके आदर्श को लाइब्रेरी में छात्र छात्राएं, नौजवान हैं, उनको सरकार के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लोकल न्यूज 24 के लिए रोहतास से राजू मार्कोनी की खास रिपोर्ट।